अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल टिक्का मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बकरा ईद पे ये मसाले हर घर की ज़रूरत बन जाते हैं, तो आप इस तरीके से बकरा ईद के लिए बना के रख लीजिए, ताकि आपको बकरा ईद पे ज़्यादा मसला ना हो, ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। बकरा ईद पे हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक मसाले बनाने के लिए बैठें, तो टाइम बचाने के चक्कर में बहुत से लोग ब्रांड वाले जो मसाले होते हैं, जो पैकेट वाले मसाले होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उससे जो है इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी मसाला बनाना, टिक्का मसाला बनाना सिखाऊंगी मैं आपको, तो उस तरीके से आप बनाएंगे तो सिर्फ ये एक मसाला बकरा ईद पे आपका काम आसान कर देगा। और इतना कोई ईजी है और इतना कम बजट में ये इतना सारा मसाला बन के तैयार होता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये एक दफ़ा मसाला बना के ट्राई कर लिया तो आप बाहर के टिक्का मसालों को भूल जाएंगे, बारबेक्यू मसालों को भूल जाएंगे, यही मसाला आप बनाना पसंद करेंगे। आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा इस टिक्का मसाले की रेसिपी से आपने टिक्के या फिर बारबेक्यू वगैरह बना लिया, तो आप बाज़ार के टिक्के बोटियों को भूल जाएंगे और घर में ही बनाना पसंद करेंगे। ये रेसिपी मेरी मम्मा की है। मेरी मम्मा के हाथ का टिक्का पूरे ख़ानदान में मशहूर है। जहाँ भी हम जाते हैं सब यही बोलते हैं कि आपकी मम्मा के हाथ का टिक्का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने भी इस टिक्का मसाले से एक दफ़ा टिक्का बना के खिला दिया अपनी फैमिली को, तो आप यकीन करें पूरी फैमिली उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएगी। इतना यमी, इतना जूसी ये बनता है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। मसालों की क्वांटिटी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप स्किप कर दें। 1 टीस्पून जर्दे का रंग, 1 टीस्पून टाटरी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 2 टेबलस्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है। नमक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत ही प्लेट के कलर से मैच कर रहा है। 3 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1.5 टेबलस्पून अजीनोमोटो, 2 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 10 से 15 अदद लौंगे, 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें, 7 अदद छोटी इलायची, 7 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 यहाँ पे बादियान के फूल हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास जावित्री, ये हमने इतनी सी ही लेनी है। इसमें एक हमने जायफल लेना है, जायफल का हमने कवर उतार लेना है। देखिए, इस तरीके का कवर चढ़ा होता है इसके ऊपर। ये दोनों चीज़ें पिसने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून हो जाएगा। अब हमने एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार जो है बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए मिक्सी जार के अंदर। अब हमने इसके अंदर ये सारे जितने भी साबुत इंग्रेडिएंट हैं, देखिए ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। पाउडर इंग्रेडिएंट जो है वो हमने इसके अंदर नहीं डालने हैं, हमने इसके अंदर साबुत इंग्रेडिएंट डाल देने हैं, सारे जितने भी हमने निकाल के रखे थे। तो अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हमने इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। अब हम इसके अंदर ये जो पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स हमने निकाल के रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर सारे ऐड कर देंगे। और इसको जो है अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले पिस चुके हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग भी हो गई है इसकी, और खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो देखिए, ये मसाला 4 किलो के हिसाब से है। देखिए, इस तरीके से हमने इसके पोर्शन बना दिए हैं। एक पोर्शन ये 1 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नमक, मिर्चें, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट आएंगी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा इस टिक्का मसाला से टिक्का बारबेक्यू वगैरह बना लिया तो आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी आपकी। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, बकरा ईद बहुत करीब है। आप जल्दी से इस तरीके से टिक्का मसाला बना लीजिए, ताकि आपको बकरा ईद पे मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखा आपने कितने कम बजट में हम टिक्का मसाला घर पे ही बना सकते हैं, बाज़ार से कई गुना बेहतर और बहुत ही मज़ेदार। बहुत से लोग कहते हैं कि जो हम बाज़ार में टिक्के खाते हैं उनका जो है फ्लेवर बिल्कुल चेंज होता है, और जो हम घर में बनाते
बनाते हैं उनका फ्लेवर हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बाज़ार वाले जो हैं बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।